वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों आज हम देखेंगे कि क्यूकॉइन पर क्लाउड माइनिंग करने से आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप किस तरह से क्लाउड माइनिंग यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे दोस्तों के सवाल थे, कन्फ्यूजन थी उनमें कि हम कितना प्रॉफिट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जो ये प्रॉफिट का सवाल है इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। मैं आपको अभी इस वीडियो में समझाऊंगा। सबसे पहले देखना है कि प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कैसे करना है। तो यहाँ पर देखें कि ये इनका पैकेज है। अब फॉर एग्जांपल हम इनका पैकेज बाय करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है ना हम यहाँ से 100 टेरा हैशेस बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल 100 टेरा हैशेस बाय करते हैं तो हमारी यहाँ पर जो कॉस्ट आएगी वो $2300 आएगी। और यहाँ पर जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो फ़ीस है वो 0.06 USDT है। अब मैं आपको प्रॉफिट बताता हूँ और ये हमारी माइनिंग होगी 180 डेज़ के लिए। अच्छा, यहाँ पर ना एक माइनिंग कैलकुलेटर है। अब माइनिंग का जो प्रॉफिट है ना ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर है वो एक डिफ़िकल्टी रेट है और दूसरा है कि उस कोइन की जो प्राइस है वो कितनी है। अब यहाँ पर देखेंगे हमने जो है 100 टेरा हैशेस बाय करते हैं तो ये माइनिंग कैलकुलेटर ये आपको ना बड़ी डिटेल के साथ बता देगा कि आपको प्रॉफिट कितना होगा। अब हमने 100 टेरा हैशेस बाय की, हमारा यहाँ पर टोटल जो कॉस्ट आई वो हमारी आई $2300 की। और यहाँ पर हमने 100 टेरा हैशेस की स्पीड पुट की तो हमें ये बता देगा अभी मौजूदा जो डिफ़िकल्टी बिटकॉइन की चल रही है, यानी बिटकॉइन को बनाना कितना मुश्किल है। इसका मैं आसान सी मिसाल, अगर आपके पास एक सेब हो और एक खाने वाला हो तो वो पूरे का पूरा सेब खाएगा। अगर एक ही सेब को 10 खाने वाले हों तो हर किसी के हिस्से में थोड़ा थोड़ा आएगा। इसी तरह जो क्रिप्टो है ना, जितनी भी माइनिंग होती है, ये सिर्फ इसकी नहीं बता रहा मैं क्लाउड माइनिंग की, अगर आप सोलो माइनिंग करें, हाइब्रिड माइनिंग, खुद भी माइनिंग हार्डवेयर बाय करें तो वो जो है उसमें भी यही चीज़ ही होगी। अब माइनिंग, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो 21 मिलियन ही बनने हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनने, और 90% ऑलरेडी माइन हो चुके हैं, सिर्फ 10% रहते हैं। अब बनाने वाले ना, बिटकॉइन को माइन करने वाले डेली बढ़ते हैं, कम नहीं होते। जिस तरह यूट्यूब चैनल अगर आपका हो तो वो हमेशा ग्रो करता है, वो पीछे नहीं जाता, बनाने वाले बढ़ते रहते हैं। इस तरह जो रिवॉर्ड है वो हमेशा कम होता रहता है, कम होता रहता है। तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी कम होता रहता है। तो इसे जो है हम डिफ़िकल्टी कहते हैं कि कितना मुश्किल है। अभी इस वक्त मौजूदा डिफ़िकल्टी और जो मौजूदा रेट चल रहा है तकरीबन $39,000 जो चल रहा है क्रिप्टो का, उस पर आपको कितना प्रॉफिट होगा अगर हम 100 टेराशीज बाय करते हैं। यहाँ पर 100 टेराशीज हमने बाय कर दी। यहाँ पर देखिए माइनिंग रिवेन्यू हमारी जनरेट होगी टोटल ऑलमोस्ट $18। ठीक है, माइनिंग फ़ीस यहाँ पर ज़ीरो है क्योंकि यहाँ पर अभी एक मंथ के लिए यहाँ पर कोई माइनिंग फ़ीस नहीं है, मेंटेनेंस फ़ीस नहीं है। उसके बाद मेंटेनेंस फ़ीस भी होगी तो इसे भी हम ज़ीरो कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो यहाँ पर हमारी $0.06 है पर किलो वाट पर। तो ये यहाँ से ये देखें हमारी है, तो हम यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं तो इस पर जो है, और यहाँ पर हमारी मेंटेनेंस फ़ीस भी नहीं है, तो इस पर हमें एक दिन में कितना प्रॉफिट होगा, 13.47 डॉलर। ठीक है, अगर आप मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 13.47 को, तो ये हमारा प्रॉफिट बनता है 180 डेज़ पे अगर हम करें तो कितने तो 180 दिन में हमारी कितनी यहाँ पर अर्निंग होगी, तो ये हमारे बनेंगे $2424 बनेंगे 180 दिन में। और ये जो आप एक दफ़ा पेमेंट करेंगे ना, ये आपकी रिटर्न नहीं होगी, यानी हमने इन्वेस्टमेंट की $2300 की, 180 दिन के बाद हमें $100 का सिर्फ प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। अब ये प्रॉफिट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये भी देखें कि 180 डेज़ के बाद बिटकॉइन की प्राइस अगर डबल हो जाती है तो ये आपकी जो प्राइस है वो भी डबल हो जाएगी। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि जी माइनिंग करने की बजाय अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दें, बिल्कुल कर सकते हैं आप। यही आप $2300 अगर आप बिटकॉइन वैसे ही बाय करके रख के छोड़ दें तो फिर भी आप इस तरह भी कर सकते हैं। माइनिंग असल में जिस तरह प्रॉफिटेबल उनके लिए जो कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं। अब अगर आप माइनिंग करते हैं ना बिटकॉइन की, तो इसमें जो है अभी ज़्यादा बनेंगे, बजाय इसके कि आप एक साल के बाद माइन करना शुरू करें तो उसमें जो है आपके बिटकॉइन जनरेट होंगे वो कम होंगे। अब ये जितने भी लोग माइनिंग करते हैं ना, जो बड़ी बड़ी एक ये इंडस्ट्रियल बिजनेस बन गया, वो इसको माइन करते हैं क्योंकि इसको माइन करना अभी आसान है, डेली इसको जो है बनाना मुश्किल हो जाएगा। अब वो फ़ौरन नहीं बेचते इसको, वो इसको लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीद के रखते हैं, आज से 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, इस तरह से फिर उनको जो है प्रॉफिट ज़्यादा होता है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये लक पूल है। यहाँ पर मैंने वीरस कोइन की माइनिंग की थी, तो ये मैंने अपने नॉर्मल लैपटॉप से की थी। मैंने इस पर कोई अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, कुछ भी नहीं। मेरे पास i5 पीसी था तो मैंने उस पर जो थी माइनिंग की थी। तो ये देखें मैंने 70 बनाए थे, 70.35। ये मुझे 2-3 महीने लगे थे बनाने में, और तकरीबन 8 घंटे या 4 घंटे कभी लैपटॉप चलता था, कभी नहीं चलता था, तो इतने बने थे। तब इसको बनाना आसान था, बहुत ज़्यादा आसानी के साथ बन जाते थे। अब इसको तकरीबन 2 साल हो गए, तो अब इसकी जो वैल्यू है वो आलमोस्ट बनती है यानी $70 मैंने बना लिया फ्री में।
लेकिन उस वक्त जो मेरे पैसे बन रहे थे वो $70 भी नहीं बनते, मेरे ख्याल $5 से $10 बनते थे। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए जो है प्रॉफिटेबल होती है माइनिंग, ये शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होती। तो दूसरा इसका तरीका है कि आप जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दें। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा ऊपर जाएँ तो यहाँ पर ये देखें माइनिंग रिवार्ड। अब ये जो है अगर हम सोलो माइनिंग करेंगे तो ये बहुत सारी वैसी चीज़ें लिखी हैं, तो हमें कितने दिन लग जाएंगे अगर हम अकेले माइनिंग करते हैं। खैर इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बिटकॉइन माइनिंग इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर हम देखें तो हमारे यहाँ पे प्रॉफिट शो हो रहा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं आपको दिखाता हूँ, वो यहाँ पर है कि माइनिंग डिफ़िकल्टी। ये देखें, ये बिटकॉइन की माइनिंग डिफ़िकल्टी है, ये बड़ी लॉन्ग फिगर्स में यहाँ पे शो होती है। तो यहाँ पर ब्लॉक रिवॉर्ड जो है ये 6.25 है। इससे पहले जब हाल्विंग हुई थी तो तब ये $12 होता था। और ये यहाँ पर ब्लॉक टाइम है 10 मिनट। ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि कितना जल्दी नया ब्लॉक यहाँ पर जनरेट हो रहा है। अब ये यहाँ पर देखें तो माइनिंग डिफ़िकल्टी ज़रा इन्होंने राउंड अबाउट करके दी है, तो 27.55 है। ये माइनिंग डिफ़िकल्टी बढ़ती रहती है, कम नहीं होती। हाँ, कम हो सकती है आर्जी तौर पर, एक हफ्ते के लिए कम होगी, मतलब इस हफ्ते जो माइनिंग डिफ़िकल्टी थी वो कम थी पिछले हफ्ते से। लेकिन अगर आप ये आखिरी 30 दिनों की ये देखें, पहले ऑलमोस्ट कांस्टेंट रही है, यहाँ पर अचानक से बढ़ी है, फिर यहाँ पर अचानक से कम हुई है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे ना लॉन्ग टर्म के लिए, 3 महीने के लिहाज से देखेंगे, 1 साल के लिहाज से देखेंगे, तो ये माइनिंग डिफ़िकल्टी जो है हमेशा बढ़ती रहती है, ये कम नहीं होती। ज़ाहिर है इसका मतलब आपका रिवॉर्ड कम होता रहेगा। अभी ये जो आपको $2400 यहाँ पर शो हो रहे हैं ना कि हम $2400 हमारे बन जाएंगे। अब ये भी तो देखेंगे इसके अंदर, ये हमने जो है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऐड नहीं किया, इलेक्ट्रिसिटी की हमने यहाँ पर कॉस्ट ऐड नहीं की। अगर वो भी हमारे इसके अंदर जो हमारी अर्निंग होगी इसमें से वो डिडक्ट भी होगी, ज़ाहिर है हमारे $2400, तो ऑलमोस्ट जितनी हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी वही रिटर्न होंगे, या जो है उससे कम रिटर्न होगी। कब ज़्यादा रिटर्न होगी कि अगर फॉर एग्जांपल अगले हफ्ते 1 महीने बीच में कोई इस तरह की न्यूज़ आ गई कि किसी वजह से डिफ़िकल्टी कम हो गई, जैसे चाइना ने जो था माइनिंग को बैन कर दिया था, तो माइनर बहुत सारे निकल गए थे, उसकी वजह से इथीरियम और क्रिप्टो बिटकॉइन की माइनिंग में जो है बनाने वाले कम हो गए थे। तो जाहिर है जो किसी और कंट्री में बना रहे होंगे बैठ के, उनका रिवॉर्ड बढ़ गया होगा। या फिर ये कि बिटकॉइन की प्राइस डबल हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो इस तरह भी कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप क्लाउड माइनिंग मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पर जो है क्लाउड माइनिंग करके अर्निंग करें। ये हर बंदा नहीं कर सकता, हर बंदे की बस की बात नहीं है। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है और इसके अंदर आपको कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करनी है। आपका प्रॉफिट ये भी तो देखें ना कि चले हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा 5% कम होता है प्रॉफिट हर मंथ, तो फिर भी हमने 2400 या $2300 की इन्वेस्टमेंट की और जो हमारा प्रॉफिट है वो हमें $2000 मिला वापस, या 1800 हमें मिला प्रॉफिट, बल्कि नहीं मिला, हमें लॉस ही हुआ, क्योंकि डिफ़िकल्टी जो है बिटकॉइन की बढ़ती जाती है। अब ये हर किसी के साथ ऐसे होता है। अब अक्सर लोग दोस्त मुझसे सवाल पूछते हैं कि $100 बनाऊं मैं, तो वो मतलब कब बनेंगे? तो इसका कोई फ़िक्स जवाब नहीं है। ये ऐसी है कि एक बंदे ने दुकान खोली हुई है, आप उसको कहेंगे डेली के आपके कितने पैसे बनते हैं, तो ये कोई फ़िक्स नहीं है। किसी मंथ उसके ज़्यादा बनेंगे, किसी मंथ कम बनेंगे, किसी दिन उसकी अर्निंग होगी, किसी दिन नहीं होगी। तो ये मतलब कोई फ़िक्स नहीं है इसके अंदर ना। इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ सकती है, कम हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ों पे, स्पेशली जो है माइनिंग डिफ़िकल्टी पे, ये मैंने आपको बता दिया, ये हमेशा बढ़ती रहती है, कम नहीं होती। और दूसरी चीज़ इसके अंदर है कि इस इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसकी प्राइस पे। बिटकॉइन की प्राइस फॉर एग्जाम्पल $2 लाख पे चली जाए सुबह, तो आप जो माइनिंग कर रहे हैं आपका प्रॉफिट 5 से 10 गुना बढ़ जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा हॉबी के तौर पर करना चाहें चेक, तो फिर ये है कि सबसे अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट क्लाउड माइनिंग करने की वो ये है। और एक सवाल और भी दोस्त ने पूछा था कि ये हार्डवेयर हमें बाय करनी पड़ेगी, सेटअप करना पड़ेगा, या सिर्फ इन्वेस्टमेंट? कुछ भी नहीं आपने करना, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। बाकी सब कुछ 180 दिन तक आपकी माइनिंग होती रहेगी और जो प्रोजेक्टेड डेली प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पर शो होता रहेगा। ये मैंने आपको कन्वर्ट करके इसमें भी बता दिया है कि $15 तकरीबन ये जो है $14 प्रॉफिट बनता है। और अगर आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग की वीडियोस देखना चाहते हैं बड़ी डिटेल के साथ, बहुत सारे टॉपिक्स पे बनाई हुई हैं, माइनिंग करना चाहते हैं, नाइस साइज से माइनिंग करना चाहते हैं, मैनुअल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो वो वीडियोस भी आप मेरे चैनल से जाके देख सकते हैं। तो होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।